इस धरती पर न जाने कितने देवी देवता ऋषि मुनि राजा महाराजा आए। सभी ने अपने अपने विचारों से इस धरती को संपन्न बनाया। लेकिन सदियों से चली आ रही ज्ञान विज्ञान संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वो पहले योगी पुरुष हुए, जिन्होंने जन्म तो इंसानों का लिया, पदवी उन्हें महात्मा की मिली, लेकिन दर्जा उन्हें भगवान का मिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि उनको राजा से महात्मा बनने पर मजबूर कर दिया। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस खास एपिसोड में कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से महात्मा कैसे बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं हम इनके डायनेस्टी के बारे में कि इनका जन्म आखिर कैसे हुआ, कहां पर हुआ। तो इनका जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। दरअसल ये नेपाल में पड़ता है। बताया जाता है कि पहले का ये रीति रिवाज था कि अगर कोई महिला किसी संतान को जन्म दे रही है तो वो अपने मायके में देगी। एक्चुअल में सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब इनका जन्म होने वाला था तो इनकी माँ यानी महामाया ये अपने मायके जा रही थी। रास्ते में पड़ा एक लुम्बिनी नामक जंगल, वहीं पर उनको प्रसव पीड़ा हुई और सिद्धार्थ का जन्म हुआ। हिस्ट्री में लिखा है कि सिद्धार्थ के जन्म होने के बाद जैसे ही उनकी माता 7 कदम चली वैसे ही उनकी मौत हो गई और इनके बचपन का पालन पोषण इनकी मौसी यानी गौतमी प्रजापति ने की। इनके पिता शुद्धोधन बहुत ही प्रतापी राजा थे। ये शाक्य कुल के मुखिया थे। पहले के टाइम में एक रीति रिवाज चलता था कि अगर राजा के घर में किसी संतान का जन्म हुआ है तो वो बड़े बड़े देशों से राजा महाराजा और ऋषि मुनियों को नामकरण करने के लिए बुलाते थे। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा हुआ कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता शुद्धोधन दूर दूर देशों से ज्योतिषों को बुलाया इनका नामकरण करने के लिए। तो इनका नामकरण कराने के लिए एक विशेष समारोह किया गया, आज के टाइम जिसे हम फंक्शन कहते हैं। वहां पर बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, ज्योतिषी आए सिद्धार्थ का हाथ देखने के लिए। सभी लोगों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा। किसी ने कहा कि यह आगे चलकर आपके जैसा प्रतापी राजा बन जाएगा, तो किसी ने कहा कि राजपाट छोड़ देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। उसी में से एक छोटा सा ज्योतिषी था जिसका नाम था कुदन्ना। कुदन्ना ने जैसे ही सिद्धार्थ का हाथ देखा वो राजा से स्पष्ट कह दिया कि हे राजन, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि बड़ा होकर तेरा बेटा राजपाट छोड़ देगा, जंगलों में एक ऋषि मुनि की जिंदगी बिताएगा और आगे चलकर ये एक ज्योतिषी बन जाएगा। अच्छा, ये बात सुनकर राजा शुद्धोधन को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा कि मेरा बेटा आगे चलकर एक सन्यासी बन जाएगा तो ये राजपाट कौन संभालेगा। तो फिर कुदन्ना से ही पूछा कि इसका उपाय क्या है कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने। तो फिर ज्योतिषी ने कहा कि इसको भ्रम में रखो, इसको कहीं सूखा पत्ता ना दिखे, इसे कोई बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, क्योंकि ये चीजें इसके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी और एक ज्योतिषी बनने पर मजबूर करेंगी। तो फिर जानते हो राजा शुद्धोधन ने क्या किया। इसे गर्मी में सर्दी का एहसास ना हो और सर्दी में गर्मी का एहसास ना हो। दिन भर इसे लड़कियों से घेरे रखो। अगर इसे मौसम का जरा सा भी अनुभव हुआ तो ये चीजें भी इसे आकर्षित करेंगी और ज्योतिषी बनने पर मजबूर करेंगी। तो राजा ने खासकर अपने नौकरों को आदेश दिया, जहां पर सिद्धार्थ घुमा करते थे अपने बगीचे में, वहां पर सख्त आदेश दे दिया कि बाग में पेड़ पर कहीं भी सूखा पत्ता ना दिखे। इनके लिए अलग अलग महल बनवाए गए, पैलेस बनवाए गए, जहां पर गर्मी में गर्मी का एहसास ना हो, सर्दी में सर्दी का एहसास ना हो। अलग अलग तरीके के लग्जरियन रूम बनवाए गए इनके लिए। जब सिद्धार्थ धीरे धीरे 17-18 साल की उम्र पर पहुंचे तो उसी राज्य के एक राजा जिनकी लड़की का नाम यशोधरा था, उनके साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया गया। लेकिन ऊपर वाले ने इनके किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। एक बार कपिलवस्तु में एक समारोह हुआ था, वहां पर राजा का जाना अलाउड नहीं था। वहां सिर्फ राजा के पुत्र यानी राजकुमार ही वहां पर जा सकते हैं। तो राजा ने इस चीज के लिए क्या किया जानते हो कि जहां पर राजा का महल था और जहां पर कपिलवस्तु में मीटिंग थी, वहां के बीच में कुछ ऐसा नजारा बना दिया कि सिद्धार्थ को अनुभव ही ना हो कि दुनिया ऐसी है, क्योंकि सिद्धार्थ ने वो दुनिया देखी नहीं थी। पहली बार वो उस समारोह में जा रहे थे। कोई बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, पेड़ पर सूखा पत्ता ना दिखे, रोड पर एकदम फूलों की सेज बिछी थी। और जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु के लिए रवाना हुए अपने सारथी के साथ रथ पर बैठे तो उनको रास्ते में कुछ ऐसे 4 दृश्य दिखाई दे जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ पर बैठकर एकदम आनंदपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया
जो कुंभ करते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये झुककर क्यों चल रहा है। तो सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, मुझे कुछ भी रास्ते में बताने का आदेश नहीं दिया गया है, मैं नहीं बता सकता। तो सिद्धार्थ ने कहा कि तुझे बताना होगा, अगर तू नहीं बताएगा तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सारथी को बताना पड़ा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये युवावस्था के बाद की अवस्था है वृद्धावस्था। इस अवस्था में अक्सर लोग बूढ़े हो जाते हैं और झुककर चलने लगते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि क्या मेरी भी अवस्था ऐसी आएगी। तो सारथी ने कहा बिल्कुल, सांसारिक नियम है, ये सबके साथ होता है। सिद्धार्थ ने आदेश दिया सारथी को कि आगे चलो। अब सिद्धार्थ जैसे जैसे आगे जाते हैं उनको एक और दृश्य दिखाई देता है। वो दृश्य था एक बीमार व्यक्ति, खाट पर लेटा एक व्यक्ति था। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा कि हे सारथी, ये व्यक्ति खाट पर क्यों लेटा है और ये कह कह की आवाजें क्यों निकाल रहा है। तो फिर सारथी ने कहा कि राजकुमार, ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, ये चल फिर नहीं सकता, ये अपने शरीर से अपंग हो चुका है। फिर से सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो सारथी ने जवाब दिया कि राजकुमार, बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान के साथ ऐसा होता है। शरीर कभी सुखी नहीं रहता है, शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ सकती है। फिर सिद्धार्थ ने कहा सारथी से आगे चलने के लिए। सारथी रथ को आगे बढ़ाता है। फिर से एक व्यक्ति दिखा, वो व्यक्ति था मृत्युशैया। व्यक्ति मर चुका था, लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए रास्ते से गुजर रहे थे। फिर से सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि हे सारथी, ये कौन व्यक्ति है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चार लोग इस व्यक्ति को कंधों पर क्यों ले जा रहे हैं। फिर से सारथी ने कहा कि राजकुमार, ये व्यक्ति अब संसार को छोड़ चुका है, इसने आत्मा को त्याग दिया है, अब इसका अंतिम संस्कार करेंगे और इसका अस्तित्व इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाएगा। फिर से सिद्धार्थ ने कहा कि सारथी, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, किसी दिन मेरा भी अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो सारथी ने कहा हाँ राजकुमार, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा, इवन दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके साथ ऐसा होगा। इस धरती पर ना तो कोई अमर है। चलते चलते रास्ते में फिर सिद्धार्थ ने कहा सारथी से कि सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ। अब जैसे ही सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया, थोड़ा चलकर एक व्यक्ति पीले वस्त्र पहनकर खड़ा हुआ था। अब फिर से सिद्धार्थ ने पूछा कि हे सारथी, ये व्यक्ति पीले वस्त्र पहनकर यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। तो सारथी ने जवाब दिया कि राजकुमार, ये व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त है, ये एक सन्यासी बन चुका है, इसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, इसको अब जीवन के बारे में कोई चिंता, कोई चिंतन नहीं है। तो ये जो चौथा वाला दृश्य था, इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ के जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ और यहीं से इनके जीवन की शुरुआत होती है। और उसी टाइम सिद्धार्थ उस समारोह में नहीं गए, बल्कि सारथी से कहा हे सारथी, रथ को यहीं से घुमा ले। अब सारथी ने तुरंत रथ को घुमाया और महल की ओर चल दिए। जैसे ही सिद्धार्थ अपने महल में पहुंचे, वैसे ही रात के करीब करीब 12 बज रहे थे। हालांकि शादी हो चुकी थी, शादी के 1-2 साल बाद इनका एक लड़का भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। अब रात के 12 बज रहे थे तो सिद्धार्थ ने देखा कि उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल सो रहे हैं। उन्होंने एक भरी नजर देखा अपने पुत्र की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ, यशोधरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उन्होंने घर को त्याग दिया। अब जब सिद्धार्थ ने अपने घर को त्याग दिया था तो इस चीज को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अब सिद्धार्थ भागे भागे जंगलों में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें सन्यासी बना दे। तो उनके पहले गुरु हुए जिनका नाम था अलार कलाम। उसके बाद चले जाते हैं ये बोध गया। वहां पर करीब करीब 14 साल की कठिन तपस्या के दौरान 28 साल की उम्र में इन्होंने निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्हें सांसारिक ज्ञान हो गया। लोग कहते हैं कि बैठे बैठे ऐसा कौन सा ज्ञान हो जाता है, तो बैठे बैठे ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है, पढ़ने से केवल किताबी ज्ञान होता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी तो सिद्धार्थ अपने महल, अपने घर कपिलवस्तु वापस लौटते हैं। जब लौटते हैं वापस तो देखते हैं कि दरवाजे पर कुंडी लगी हुई है। कुंडी को खटखटाते हैं, आवाज देते हैं तो अंदर से निकलती हैं यशोधरा। जैसे ही यशोधरा ने दरवाजा खोला वैसे ही देखा कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके चेहरे पर इतनी लाइट है,
इतना प्रकाश है, इतना ज्योति में है वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध थे। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब बुद्ध बन गए क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो जो सिद्धार्थ थे उनके मुंह से कुछ ऐसी वाणी निकलती है, मधुर वाणी, जो यशोधरा को गदगद कर देती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि हे यशोधरे, गया तो कोई और था लेकिन आया कोई और है। गया सिद्धार्थ था लेकिन आया बुद्ध है। तो यशोधरा ने जो सिद्धार्थ से 4 पंक्तियां बोली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि यशोधरा ने क्या कहा। सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही किया व्याघात। इस दोहे का तात्पर्य ये है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, मतलब तुम एक सिद्ध काम के लिए जा रहे हो, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो। ये गौरव की बात, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि मेरा पति एक सिद्ध काम के लिए गया है, पर चोरी चोरी गए, यही किया व्याघात। तुम चोरी चोरी क्यों चले गए, मुझे बता भी सकते थे ना। फिर आते हैं इनके जीवन के गोल्डन मोमेंट। जिन लोगों ने इनका अपमान किया था, सबसे पहले वही लोग इनको अपना गुरु माना था। सबसे पहले इन्होंने एक अपना भाषण दिया था सारनाथ में, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके जीवन में बहुत ज्यादा चर्चित फैक्ट हैं, उनको मैं किसी दूसरे वीडियो में भी चर्चा कर लूंगा। तो अगर आपको कोई गौतम बुद्ध पर दूसरी वीडियो चाहिए तो वीडियो पर नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।